अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची शहर के हर शख्स का ये सवाल है कि आखिर क्यों इस शहर की सड़कें सीवरेज के पानी में डूबी रहती हैं। आखिर क्यों इस शहर में इंतज़ामिया लोगों के मसाइल हल करने में अब तक नाकाम है। ठीक है, हमने आपको ऐसे गली मोहल्ले भी दिखाए कि जहाँ पर एक गली दो गली में सीवरेज का पानी जमा हो गया है और उसकी वजह से 10 घर 20 घर 50 घर लोगों के जो है वो परेशानी का सामना करते हैं। मगर आज जिस जगह पर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, यहाँ 2 4 5 10 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में घर इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में डूबे हुए हैं। जी हाँ, एक ऐसा इलाका, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी रिहायशी मुकाम कि जहाँ लोग अपने घरों में महसूर हो गए। लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी भर गया है, इलाका सीवरेज के पानी में डूब चुका है। ना कोई इलाके के अंदर दाखिल हो सकता है और ना कोई इलाके से बाहर आने की हिम्मत रखता है। बीमारियां फूट पड़ी हैं, बच्चे बुज़ुर्ग ख़वातीन क्या हर शख्स मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो चुका है। और ये सब कुछ कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं बल्कि शहर कायद में जो हालिया बारिश हुई थी, जिसको अब 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, उस बारिश के दिन से लेकर आज तक इस इलाके से पानी नहीं निकाला जा सका है। मेयर साहब और दीगर ओहदेदारान ये दावा करते थे कि जनाब जो बारिश हुई उस दिन तेज़ बारिश थी, इसलिए पानी निकालना जो है इलाकों से वो मुश्किल था। मगर क्या अब ये गंदा पानी, सीवरेज का पानी अगली बारिशों से पहले निकाला जाएगा या फिर इसके सद्देबाब के लिए इंतज़ामिया वाकई कोई एफ़र्ट्स कर रही है? सूरत हाल क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं, वो मनाजिर क्या हैं, सब कुछ आज अपने अर्सा हो गया यहाँ आपकी रिहाइश को। सर हम यहाँ आए हुए हैं 2016 से। ठीक है ना, जब से हम रहे हैं कोई भी ऐसी मतलब वो नहीं था। लेकिन ये जिस दिन से ये बरसात हुई है, आप बरसात का टाइम लगा लें और आपका टाइम देख लें, 2 हफ्ते होने को आए, 2 हफ्ते से 20-22 दिन हो गए ना, है ना जी। तो अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है ना यहाँ का कि कोई आके अपने आते हैं, फोटो सेक्शन करते हैं और वापस चले जाते हैं। यानी कि बस आया, जनरेटर लगाया, थोड़ा सा पानी निकाला, तस्वीरें बनाई और फिर 9-2-11। अब यहाँ का कौन है, मेयर है, बल्दिया का जो कोई भी है, कौंसलर है, मैं तो समझता हूँ कि वो पता नहीं इस टाइम पे कहाँ जाके आपने वोट दिया था? वोट तो हम दिया था ना, देते हैं जी। हाँ, मैं ये नहीं पूछ रहा किसको दिया था, जिसको दिया था वो अब आपकी बात सुनता है, ये बता दे। काम करना दूर की बात है। काम कहाँ, अपने बात कहाँ सुनी गए अपने के? बात तो सुनने वाले हैं ही नहीं ना यहाँ बात सुनने वाले करें ना, फोन करें कि मैंने आपको वोट दिया था। अरे तो वो क्या कहेंगे? अभी तो उनको माल मिल रहा होगा, टाउन चेयरमैन होगा, इलाके के ही होते हैं तो ना। अभी तो मतलब इस्लामाबाद में तो नहीं रहते। ये है, उनको माल मिल रहा है और वो माल रख के अपने सुकून से अपने वो उठा रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं, मैं इतनी दूर से देख रहा था आपको आते हुए जी, तो पहला सवाल ये है कि वहाँ से आप आ तो गए, अब ये दोबारा 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता लगेगा तो ये 1 हफ्ते का सामान अब ये हो क्या, ये देखे ना, अब ये सब मैंने अपने 1 हफ्ते का सामान लिया है। अब ये मैं लेकर जाऊंगा। स्कूल जा रहे हैं बच्चे? जी हाँ, स्कूल जा रहे हैं। बाइक लाते हैं वो उधर से पैदल यहाँ ला के खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद में बाइक पे वो बैठ के जाते हैं। मैं अपनी बीवी बच्चों को मतलब पहुँचा देते हैं बस। मेरी वाइफ जो है वो भी जॉब करती है, उसको भी इतनी मुश्किलों से बाइक पे बैठा के उसके पैर वैर सब गीले हो जाते हैं। यानी कि वो हाल है कि कोई जैसे कि लावारिस हैं, यानी कि हाजी रमज़ान गोट लावारिस है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। यानी कि कोई पूछने वाला नहीं है कि वो यहाँ आके कोई पूछे देखे क्या क्या मसले मसाइल हैं आप लोगों के, क्या चीज़ है, लेकिन कोई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है भाई मेरे। ठीक, अच्छा, मैं इस जगह पर जाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मुमकिन नहीं लग रहा है। बहरहाल देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पहुँचे ताकि जो एक्चुअल वहाँ के मनाजिर हैं वो आपको दिखा सकें। अंदर इलाके की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों के दुकान की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिससे हम गुज़र रहे हैं। इस वक्त नीचे नहीं उतर सकता कोई शख्स भी, अगर उतरेगा मतलब अपनी जिम्मेदारी पे उतरता है। नीचे क्या है, कितनी गंदगी है, कहाँ गड़ा है, कहाँ मेन होल है, कुछ पता नहीं चलता। मैं आपको वो घर दिखाता हूँ जिन घरों के लोग इस वक्त महसूर होकर रह गए। आप ज़रा इस गली का जो है वो थोड़ा सा मनाजिर देखें कि लोग अपने दरवाज़ों से झांक तो सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। दरवाजे बंद कर दिए लोगों ने, दरवाज़ों के बाहर बाड़ बनाई है और इस गली में 1 2 3 4 कोई 10 के करीब घर हैं। ये घरों के 10 घरों के अफराद इस वक्त महसूर हैं। ये यहाँ से बाहर
नहीं आ सकते। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं चाहूँगा ज़रा मैं यहाँ पर अगर कोई शख्स हो तो उससे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ मुश्किल मरला है। एक और मैं आपको कोई फार्म हाउस टाइप जगह है या घर है किसी का बड़ी अराजी के ऊपर बना हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका गेट है और इस गेट को ताला लग गया है। इस गेट को लगा दिया है अब ताला, क्योंकि यहाँ से ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है। और गेट के अंदर से सारा पानी इस वक्त इस बाउंड्री वॉल के अंदर दाखिल हो चुका है, जिसकी भी रिहाइशगाह है या जो जगह भी ये है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हालांकि यहाँ से जाना कुछ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, पर मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं गलियों के मनाजिर दिखाऊँ। मैंने आपको पहली गली दिखाई है, इसके आगे का मैं आपको दिखाता हूँ। यार समझ में ठीक है जी, आ गए। और बहुत शुक्रिया। ये कुछ हम थोड़ा सा और आगे आए, मेरे ख्याल से इसके आगे डेड लाइन है, वहाँ हम नहीं जा सकेंगे। आप ये देखें, ये बच्चे खड़े हैं दरवाजे पे। ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको दिखाएं। ये अपने घरों में महसूर हैं, ये बाहर नहीं आ सकते। वो सामने भी कुछ बच्चे खड़े हुए हैं दरवाजे पर। और अब सामने एक और गली है। अच्छा, इसके आगे कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर जाया जा सके। कोई ऐसी सीढ़ी नहीं बनी हुई, कोई ऐसी फुटपाथ नहीं है कि जिस पर चढ़कर जो है जनाब आप आगे चले जाएं। ये एक और गली है जो गली के लोग महसूर हो चुके हैं। ये गली बंद हो चुकी है। और इस तरीके से आपका घर कौन सी गली में? मेरा घर ये गली में, इस वाली गली में? हाँ। कैसे आए वहाँ से? वहाँ घूमना, गतरों में आना पड़ता है। घर के जिम्मेदारियाँ होते, सामान बामान लेने, सब्जी काम करने के लिए। एक हफ्ते से तबीयत भी खराब है। अच्छा, मैं आपको वो मनाजिर दिखाऊं। देखें कितना पानी है, देखो कितना पानी कि यहाँ से आना जो है वो मुहाल है। और ये पानी सिर्फ गली में नहीं है, ये लोगों के घरों में, लोगों के घरों में। तो जब यहाँ पर आए तो उसके बाद बाकी घर के लोग, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो नहीं आ सकते। वो मुश्किल है आना, मुश्किल है आना। वो घरों में ही है? जी हाँ। कितने दिन हो गए घरों के अंदर उन्हें? तकरीबन 2 महीने 3 महीने हैं घरों में बैठा। अपने घर में ही बैठे हैं, हाँ। बाहर निकले ही नहीं। ठीक है। अच्छा, ये एक नौजवान यहाँ पर खड़े हुए, ज़रा इनसे बात करते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, अच्छा ये इस तरीके से शायद आते हैं, अगर कोई शख्स आया है ना तो वो इस तरीके से आया होगा। अगर ये मोटरसाइकिल बीच में बंद हो गई तो फिर गए, फिर आपने कैसे बाहर निकलना है? आपको उसके लिए रेस्क्यू करना पड़ेगा, आप खुद से नहीं निकल सकते। टीम आएगी, लोगों के इलाकों की आए या रेस्क्यू टीम आए, आपको रेस्क्यू करके निकाला जाएगा। दफ्तर जा रहे हैं? आप देख रहे हैं, मैं अभी दफ्तर से अभी आया हूँ। अच्छा। आप देख रहे हैं ये हालात, ये 100 बीमारियों का ये बायस है। ये गटर खुले हुए हैं। हाँ। सेवरेज का पानी ये बह रहा है। हाँ। ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है ये। यहाँ पे उनको आना चाहिए, देखना चाहिए हाल क्या हुआ लोगों का यहाँ पे। और यहाँ पे जो चेयरमैन वगैरह हैं, मैंने आज तक उनको ये नहीं देखा कि वो यहाँ पे इलाके में आए हों। यहाँ पे उन लोगों ने देखा हो कि लोगों का क्या हाल है इस वक्त। लोग बीमार हैं। मेरे घर की बात है, खुद हमारे बच्चे बीमार हैं, मलेरिया हुआ हुआ उनको। अब वो कैसे, अभी उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है, जाहिर सी बात है। कौन सी गली में घर है आपका? मेरी वो सामने वाली गली में। इस गली में? जी। सबसे अहम चीज, जो पहली गली मैंने आपको दिखाई, अहम चीज है यहाँ पे नमाज पे बंदा नहीं जा सकता। ओ यस, ये बहुत अहम चीज है। आप मुसलमान हैं हम लोग, तो नमाज तो जरूरी है। अब हम कैसे जाएं मस्जिद की तरफ? आप खुद बता सकते हैं। मस्जिद है कहाँ भाई? मस्जिद ये सामने, मस्जिद सामने है, तो यहाँ इस गली से तो नहीं आ सकता मस्जिद। इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये किसी को तो लेनी चाहिए, पर यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। अच्छा, ये बच्चे, इन्होंने कहा ना बच्चे बीमार हैं, वो बच्चे बीमार क्यों नहीं होंगे उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब जिस तरीके से ये बच्चा जा रहा है, ये गटर के गंदे सीवरेज के पानी में मजबूर है, शौक से नहीं जा रहा है, मजबूर है, तो क्या बीमार नहीं होगा? या जो इस पानी के साथ जिन लोगों के घर बने हुए हैं, जो वहाँ पर जरासीम यहाँ से जाएंगे, जो मक्खी मच्छर उड़कर जाएगा, क्या वो बीमारियाँ नहीं फैला रहा होगा? इस वक्त लोग ना सिर्फ महसूर हैं, बल्कि लोग मजबूर भी हैं, बीमार भी हैं और शिकवा कुना भी हैं। एहतजाज ये कर रहे हैं कि क्या ये शहर कराची है, जिसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, जिसे मुआशी हब कहा जाता है? क्या ये वही शहर है जो दुनिया के 7 बड़े शहरों के अंदर शामिल है? क्या ये वही शहर है कि जिसके अंदर करोड़ों की आबादी रहती है, करोड़ों लोग यहाँ बसते हैं?
क्या ये वही शहर है जहाँ ना सिर्फ पाकिस्तान के दीगर सूबों से बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक से भी लोग रिहाइश पजीर हैं, लोग पढ़ने आते हैं, नौकरी और कारोबार करने आते हैं? अगर ये वही शहर है तो मुझे अफसोस होता है कि ये शहर कराची अब कराची नहीं रहा। अच्छा, ये हमसे बात करने के लिए आना चाह रहे हैं और ये किस तरीके से आए ज़रा ये भी आप देख लेना। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर क्या नाम है और मुझे ये बताएं कि इतनी परेशानी उठाकर आप क्या बात करने आए मुझसे? यार हमारा जो इलाका है यहाँ का टाउन चेयरमैन है वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी है। अच्छा। यहाँ का यूसी का चेयरमैन है वो भी पाकिस्तान पीपल पार्टी है। हाँ? यहाँ का जो मेयर है वो भी पाकिस्तान पीपल और पार्टी यहाँ के बहुत बड़ी तादाद का वोटर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल पार्टी के 15 साल से यहाँ से जीते रहे। ठीक है, मतलब उनका वोटर है ना? वोटर है, 15 साल से यहाँ जीते रहे। हाँ। अभी 15 साल का सजा हमें ये दिया जा रहा है। यहाँ के टाउन चेयरमैन है, टाउन से बात करो, टाउन कह रहे भाई मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो इस्तीफा दे दो, घर जाओ। हाँ, अच्छा। मैं मेयर से भी कह रहा हूँ इंशाल्लाह अगर ये हाल नहीं हुए चंद दिनों में इंशाल्लाह मेयर का जो ऑफिस है उसको भी इंशाल्लाह घेराव करेंगे। एहतिजाज मेयर के ऑफिस के बाहर होगा? बाहर होगा इंशाल्लाह। यहाँ हमने सब कुछ किया, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहे। हाँ। कोई सुनने के लिए हमारा तैयार भी नहीं है। इंशाल्लाह हम अभी जो ऑफिस है मेयर का उसको भी इंशाल्लाह घेराव करेंगे। चलें जनाब अली, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको इस माह मुक़द्दस के हवाले से और इस सूरत हाल के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद अगर कोई शख्स दर्द दिल रखता है तो उसको ज़रूर इन चीज़ों का एहसास होगा। और उसके बाद जो बात अभी की गई कि जनाब इस्तीफ़े दिए जाएं या एहतजाज किया जाएगा तो उसकी क्या सूरत हाल बनेगी, सब कुछ एक ब्रेक के बाद। क्या नाम है आपका? अयान। अयान। कौन सी क्लास में हो? मैं स्कूल जाते हो या अभी नहीं जाते? जाते हो। कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में। कहाँ है स्कूल आपका? थोड़ा सा आगे। थोड़ा आगे इस तरफ है? इस तरफ है? इस तरफ। इस तरफ कैसे जाओगे? यहाँ तो स्कूल जा ही नहीं सकते फिर, या ऐसे ही जाते हो जैसे अभी आ रहे हो? हाँ ऐसे जाता हूँ। तो ऐसे तो सारा यूनिफॉर्म खराब हो जाता होगा। किस कलर का यूनिफॉर्म है आपका? रेड। रेड कलर का। तो वो वहाँ पहुँचने के बाद कौन सा कलर का हो जाता है? ऐसे ही रेड होते हैं। रेड ही होता है। इसमें तो फिर वो ब्लैक हो जाता होगा। ऐसा ही है ना, गंदा हो जाता होगा। तो कितने दिन से पानी भरा हुआ है आपके घर में? पानी का बहुत दिन हो गए। अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी घर हाँ। पे। तो क्या लेने के लिए जा रहे हो? ये घर इधर आओ, थोड़ा करीब आओ। क्या लेने के लिए जा रहे हो? ये देने जा रहा हूँ। ये बर्तन देने जा रहे हो? घर वालों ने बोला है। चलो भाई, ये छोटा सा बच्चा है 1 क्लास का और अब ये घर का बड़ा बन गया है। उसकी वजह ये है कि घर के लोग तो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, नामुमकिनात में से अगर कोई आ जाए बहालत मजबूरी तो अपने उस पर आ जाएगा। बहरहाल अब ये वक्त आ गया है कि ये बच्चे इस गंदे पानी पर से जाने में मजबूर हैं। ये जिस स्कूल पे जाता है ना, वहाँ इसी रास्ते से गुजर के जाता है और वहाँ जाकर इसको ये बताया जाता है कि अयान सफाई निस्फ ईमान है। और उसका अमली मुजाहरा ये देखता है कि उसी दरसगाह में जब ये जाता है तो रास्ते में उसको सेवरेज का पानी उसको गुजर कर जाना पड़ता है। चलो आप आराम से जाओ अपने घर पर और एहतियात करो। ये मनाजिर हैं। हम बात कर रहे थे 12 रबीउल अव्वल की और इस माह मुक़द्दस की। रबीउल अव्वल के वो रैलीज़, वो जुलूस जो कि पाकिस्तान की आलम इस्लाम की पहचान है। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो जुलूस की शक्ल में निकलते हैं। सैकड़ों जुलूस निकलते हैं, लोगों की तादाद तो लाखों करोड़ों में होती है और दुनिया भर में ये मनाजिर देखे जाते हैं। मगर इस बार दुनिया क्या मनाजिर देखेगी, ये सोचने का एक लम्हा है। और जुलूस कैसे इस बार निकलेगा, क्योंकि मुझे बताया ये गया है यही मरकज़ी गली है, मरकज़ी राह गुज़र है जहाँ से लोग इलाके से बाहर भी जाते हैं, दाखिल भी होते हैं। रैली और जुलूस भी यहाँ से निकलता है। तो इस बार उन्होंने क्या इंतज़ाम किया, किस तरीके से निकालेंगे, वो आपको दिखाते हैं। ये कुछ ख़वातीन आ रही हैं और ये इसलिए आ रही हैं इस मुश्किल रास्ते से गुज़र कर कि ये अपनी फरियाद जो है वो कैमरे की आँख की मदद से जो अरबाब इख्तियार हैं, जो नुमाइंदे हैं अवामी, उन तक पहुँचा सकें कि ये सूरत हाल है हमारी। अच्छा जनाब, इस हाजी रमज़ान गोट, डबोल गोट, जब हम इसके अंदर दाखिल हुए तो जहाँ से ये सीवरेज का पानी सैलाबी शक्ल में जहाँ से इसका आगाज़ हो रहा है ना, उसी जगह पर इलाके का क्लिनिक बना हुआ है और इस इलाके के तमाम तर लोग अपने सेहत के मसाइल लेकर इस क्लिनिक पर आते हैं इलाज मुआलजे की घर से।
मगर इस वक्त तो ये क्लिनिक खुद सेवरेज के पानी में डूबा हुआ है। अप्रिशिएट करने वाली बात ये है कि जो डॉक्टर हैं वो क्लिनिक पर मौजूद है, उन्होंने क्लिनिक बंद नहीं किया और वो यहाँ आए हैं, इसी पानी में से किसी तरीके से गुजरकर वो भी आए होंगे। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर लुत्फ़ शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि अगर क्लिनिक के बाहर जहाँ आप लोगों को ये तंबीह करते हैं, एडवाइस करते हैं कि पानी उबाल कर पियो, सफाई सुथराई करो, रोज़ाना बाथ लो, अगर उसी क्लिनिक के बाहर ये सूरत हाल हो तो फिर क्या मामला होते हैं? बिल्कुल ख़राब हालत है। हाँ। मोशन इतने हो गए हैं डायरिया की और मलेरिया की, तमाम बहुत बेचारे आ नहीं सकते इधर, पानी के अंदर घूम के उधर चक्कर लगा के किराया ज़्यादा लेते हैं उससे। क्या करें, अभी बिल्कुल 15-20 दिन हो गए, बिल्कुल तकलीफ है। मले वाले बिल्कुल परेशान है हद से ज़्यादा। बाल बच्चे आते रहे, अभी भी बाल बच्चे आए हैं, पानी से इधर पानी है, इतने पानी में मरीज अभी भी आए बैठे हुए हैं, अभी भी परेशान है। हम कहाँ जाएं? क्या कंप्लेन है सर? ज़्यादातर डायरिया की है, मलेरिया की है, बिल्कुल वॉमिटिंग इतनी हो गई है। हाँ। बच्चों में बड़ों में ज़्यादा हो गई है बिल्कुल। सर, अगर ये हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है इसमें, हाई ग्रेड फीवर भी हो जाता है। अगर सर ये सारी चीज़ें अगर किसी को हो जाती हैं तो एक तो उसको दवा भी चाहिए होती है, फिर एहतियात भी चाहिए होती है। मगर इस सूरत हाल में अगर वो दवा खाता भी रहे और फिर इसी गंदगी में से गुजरे, फिर यही मच्छर मक्खियों से मलेरिया की मौजूदगी में भी काटें, ऐसा मरीज़ फिर कितनी सिवियरिटी की तरफ चला जाता है? वो बिल्कुल डिहाइड्रेशन में चला जाता है, बिल्कुल डिहाइड्रेशन में उधर पर, नहीं तो वो इधर नहीं होती है फैसिलिटी, तो हम रेफ़र करते हैं हॉस्पिटलों में। मेमन हॉस्पिटल है, डवा है, इधर हम भेज देते हैं, भाई इधर नहीं, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं, आना जाना रास्ता बिल्कुल बंद है। क्या करें, हम भी मजबूर है। ज़्यादा तादाद बच्चों की आ रही है या ख़वातीन की है? बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। कल तो गिर भी गया था, मरीज ही गिर गया। मरीज ही गिर गया। हाँ। ऐसे डिहाइड्रेशन थी, नीचे गिर गया। हमने दोनों उठा के इधर पे लेकर आए, ड्रिप लगाई, उसको मेंटेन किया, अल्लाह बेहतर किया उसको। क्या करें, अब आप बताए ना कितना मसला है। आप भी गए थे देखने, अभी क्या करें, किसको हम शिकायत करें? ज़ाहिर है सारे मोहल्ले वाले भी है, दूसरे भी आते हैं, जो हमारे पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी के, वो भी आते हैं, कोशिश करते हैं। अल्लाह मालिक है, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कोशिश से तो 20-22 दिन में तो काम नहीं हुआ, तो आपने बतौर डॉक्टर अगर कोई आया हो तो उसकी नब्ज चेक नहीं करी, उसको नहीं बताया कि भाई मसला क्या है? मसला तो बहुत दवा तो उसके पास है ना, ये इस मर्ज की आपके पास तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। हम तो कोशिश करते हैं ना बेटा, हम तो बहुत कोशिश करते हैं, क्या करें। कई दफ़ा बोला आपने। बोला एवरेज तो करते हैं हम। ठीक है जनाब, जो इंसान के इख्तियार में होता है उतना ही कर सकता है। सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं कि जो मरीज़ आ रहा है, जिसे ऑलरेडी सफाई सुथराई की ज़रूरत है, उसे इस गंदे पानी में से गुजर कर आना पड़ता है। लोग मलेरिया का शिकार हो रहे हैं, लोगों को डिहाइड्रेशन हो रही है, लोग डायरिया का शिकार हो रहे हैं, इन्फेंट्स हैं इसके अंदर जनाब, छोटे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, और सब ने जो है वो क्लिनिक का रुख करना है, इसलिए कि हर घर में इस वक्त एक ना एक बीमार जो है वो मौजूद है। कुछ मरीज भी आए, एक से ज़्यादा है इधर, हर घर में तकरीबन ज़रा देखो तो 3, 4, 5 वैसे ही है। वालिद भी बीमार, बच्चे भी बीमार, कहाँ जाएं बेचारे, गरीब बंदे हैं, रोजगार है नहीं, कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक पहलू ये भी है ना कि फिर फाइनेंशियल बर्डन कितना आ जाता है, इलाज मुआवजा आसान नहीं है। मसला है सर, कहाँ जाएंगे बच्चे, बड़े कहाँ जाएंगे, रोजगार ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, दुकानें बंद लगी पड़ी है, दुकानें बंद है। क्या वो तो मैं ज़रा मरीजों से भी कुछ बात करूंगा, डॉक्टर साहब से भी हमने तफसील ली, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई क्या कंप्लेंट्स हैं। ये बारिश का जो पानी आया है तो इतनी गंदगी फैल चुकी है कि हम न आ सकते हैं और न जा सकते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो तो ना तो स्कूल पे जा रहे हैं अभी। अच्छा, नहीं जा रहे? नहीं जा, वो जनाब जो कहाँ से जाएंगे, रास्ता ही नहीं है हम लोगों को। हम टाउन कमेटी वालों से मेहरबानी करके उनसे एक गुजारिश करते हैं कि ज़रा मेहरबानी करें। देखिए 1 महीने से जास्ती हो रहा है यहाँ, हमारे बच्चे अभी स्कूल पे भी नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम रोज़ बरोज़ ये डॉक्टर के पास 3रा 4था दिन बैठे रहते हैं, दवाइयाँ लेते रहते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना हाँ, कोई तो कोई वो जो है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं जो टाउन कमेटी के जो हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करें, आए आप देखें। तो मीठा पानी आता है घर पे?
जी ये मिल जाता है पानी इनके साथ, जो वो पानी पीने जैसा तो है ही नहीं, मतलब ये वो जो मीठा पानी होता है उसमें ये पानी मिल जाता है, तो पेट के दर्द हो जाता है और दस्त वगैरह वो जो बीमारियां जो है ना वो भी हो रही हैं। तो लिहाजा हम अगर गुजारिश अभी करते तो हैं। आप यहाँ पर आए हैं, जी जी घर में और कौन कौन है जिसको बुखार या मलेरिया या इस तरह की बीमारी हुई है? जी, मेरा बेटा भी अपना भी जो है वो भी बड़ा बीमार? वो भी उसको वो यही पड़ा हुआ पेट का था, दर्द। ये पेट का दर्द, और उसको ये डॉक्टरों का यही कहना है कि भाई ये जो आप पानी आप पी रहे हैं नहीं पिए, पानी नहीं पी, क्योंकि फिर पानी लाए कहाँ से? इसमें हाँ। जो है ना वो ये पानी सीवरेज मिला का हुआ पानी है। मिक्स हो गया है। तो लिहाजा हम टाउन कमेटी वालों से मेहरबानी करें, ज़रा देखें, कुछ आके आप खुद आके देख लें क्या हाल है यहाँ। खुद नहीं आ सकते मेरे ख्याल से, मैं गारंटी देता हूँ कि 1 घंटा भी यहाँ पर नहीं रुक सकते। ये जितने भी लोग जो ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, 1 घंटा अगर वो आवाम के दरमियान यहाँ पर आकर वक्त गुजार दें तो शायद अगले घंटे में या तो ये मसला हल हो जाएगा या फिर वो साहब यहाँ से चले जाएंगे। ये इतना संगीन मसला है। लोग इसलिए यहाँ रह रहे हैं कि और कहाँ जाएंगे? क्या यहाँ से नकल मकानी शुरू कर दें, हिजरत कर दें यहाँ से, क्या अपने घर बार शिफ्ट कर दें? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये इंतहाई जो है वो दर्दनाक इस वक्त सूरत हाल है हाजी रमज़ान कोर्ट की, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक। मामला क्या है, इंतज़ामिया ने क्या इसके ऊपर अब तक किया है और ये मसला कैसे और कब हल होगा, ये भी आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, मैं इस वक्त जिस इलाके में और जिस सोसाइटी के अंदर जिस मोहल्ले में मौजूद हूँ, इसकी हालत ज़ाहिर तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आपको नज़र आ रहा है किस तरह से गलियों में और लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, सब नज़र आ रहा है। मगर इसकी तफसीलात क्या है, क्या वजह है और अब तक ये काम क्यों इदारे नहीं करवा सके, इंतज़ामिया क्यों अब तक खामोश है, इस पर बात करने के लिए हमने अप्रोच किया यहाँ के काउंसलर साहब को, जो कि वार्ड 4 के काउंसलर हैं, वार्ड 2 के UC4 वार्ड 2 के काउंसलर हैं, और सिकंदर गबोल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सिकंदर साहब, सवाल तो मुझे आपसे ये करना चाहिए, ये मसला क्यों नहीं हल करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक तो मसला जो है ना वो तो आपने देख लिया है। हालात यहाँ ये है कि इंसानों की रहने की जगह इस वक्त तो जो ये लग नहीं रही कि कोई इंसानों की जगह है। आप खुद आपकी टीम जो है ना वो किस अंदाज में यहाँ खड़ी हुई है, मुझे इसका इदराक है। और जहाँ तक मसला हल करवाने का ताल्लुक है, तो हमने तो जब रैन एमरजेंसी पूरे कराची में नाफिज थी और जब इस शहर के अंदर जो है वो बारिश हुई, तो उसके बाद से लेकर जो है वो हम इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त भी यहाँ के लोग भी गवाही देंगे, आप भी गवाही देंगे, मैं आपके साथ इस पानी के अंदर खड़ा हुआ हूँ। और मसला ये है कि ये डोमेन किसका है, हम किसको अप्रोच करें। हमारा मसला ये है कि हमने शुरू दिन से रेन एमरजेंसी में हम टाउन चेयरमैन से हमने उसको अप्रोच किया। हमने उनसे कहा कि जी ये रेन एमरजेंसी का मामला है, आप इस मसले को हल करें। ठीक है। और यहाँ जो है वो 5 लाख की आबादी है इस गोट की, ठीक है। और इस वक्त 20,000 के लगभग लोग हैं जो यहाँ इस गली की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। घरों के अंदर दाखिल हुआ पानी, आप इसको देखते हैं, आपका कैमरा भी इसको दिखाएगा। 20,000 लोग अगर मैं ये कहूँ घरों में महसूर हैं तो शायद ये भी गलत बिल्कुल गलत नहीं होगा, ऐसा ही है। और यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, बीमारों को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल करने के लिए इतनी परेशानी का मसला है, उन्हें स्ट्रेचर पे जो है ना 4 लोग पकड़ के जो है ना हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, और जब हॉस्पिटल वाले को छुट्टी देते हैं तो ये मसला दरपेश होता है कि इन्हें घर पे वापस कैसे लेके जाएं। तो ये एक बड़ा सबसे बड़ा मसला ये तो सिकंदर भाई, ये तो मसाइल हैं। मेरा सवाल ये भाई, काउंसलर तो वार्ड के आप है ना, लोग तो आपके पास आते होंगे, आपने जिम्मेदारी लेनी है ना कि लोगों के मसाइल हल कराने की अपने वार्ड में, तो आप अपने वार्ड का मसला क्यों नहीं हल करवा पा रहे? असल में देखिए मसला ये है कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है, जो बल्दियाती सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम के अंदर जो है उन्होंने जो काउंसलर्स बनाए हुए हैं उनको कोई किसी भी तरह से इख्तियार नहीं दिया हुआ। अच्छा ठीक है। उनको लोग जो है वो काउंसलर बनवा के लोगों के दरमियान छोड़ दिया, जी आप करें। अच्छा, अब हमारा काम क्या है? हमारा सिर्फ और सिर्फ काम ये होता है कि हम जो इदारों से रब्ता करें। ठीक है। हमने डे 1 से मैंने जो है ख़ुद टाउन चेयरमैन से रब्ता किया। सही है। और यहाँ के जो MC हैं आलमगीर साहब, जोनेजो साहब, उनसे रब्ता किया। ठीक है। फिर जो है वो मैंने DC साहब को अप्रोच किया, DC साहब से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे रब्ता किया। ठीक है। और तमाम तर वाटर बोर्ड वालों से रब्ता किया और तमाम इदारों को जो है वो हमने रब्ता किया और कोशिश की कि इस मसले को हल कराएं। ठीक। अब रवैया देखे, रवैया क्या है? रवैया ये है कि रेन वन बाय वन चलते हैं। आपको टाउन चेयरमैन साहब ने क्या जवाब दिया? टाउन चेयरमैन साहब का जवाब ये था कि करते हैं, देखते हैं, हम करते हैं, देखते हैं। देखते हैं। ओके।
एमसी साहब ने 2 मरतबा जो है ना छोटे जो पंप होते हैं ना जिससे घर के अंदर हम पानी भरते हैं मोटर लगा के, वो 2 मोटर यहाँ भेजी और हमने वो लगाई, तो उसमें कितना पानी निकल सकता है आप खुद इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये पानी निकालने का मसला नहीं है, ये उस सीवरेज लाइन को, जो बंद सीवरेज लाइनें हैं जो उनको ठीक करने का मामला है। लेकिन टाउन चेयरमैन साहब जो है उसको डिले करते रहे। ठीक है। फिर जो है एमसी साहब से बात की, एमसी ने हमने कहा आज हमारी मीटिंग हो रही है, अभी आपके लिए बैठा हुआ हूँ। मैं दिन में 6 मरतबा उनको फ़ोन करता था। ठीक है। 6 मरतबा में 4 मरतबा में जवाब होता था अभी मैं बैठा हुआ हूँ, अभी आपके लिए कर रहा हूँ, अभी आपका स्टडी बन रही है, हम मुशावरत कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं। बिलाखिर उन्होंने कहा कि जी हमने डीसी साहब को कहा है, डीसी साहब नहीं कर रहे। मैंने डीसी साहब को अप्रोच ये किया, काम उनके बकौल डीसी साहब ने करना है। डीसी साहब ने करना है। हाँ। मैंने डीसी साहब को अप्रोच किया और वहाँ से बहरहाल जो अबरार है साहब। इब्रार साहब जो भी हैं उनको फ़ोन किया, उनकी तरफ से भी कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। लेकिन बहरहाल उसके बाद ये हुआ अल्लाह अल्लाह करके डीसी साहब ने अब 4-5 दिन पहले जो है टाउन चेयरमैन और अपनी एक जो है फौज दर फौज उसके साथ अफसरान की, अफसरान की, उसके सौदेदारान की और एसी साहब और डीसी साहब वो सफूरा पर पहुँचे और दौरा करने के लिए। ठीक है, मतलब सारी इंतजामिया जो है वो आ गई, वहाँ जमा हो गई। ठीक है। जब जमा हुई तो उन्होंने जो है वो अहकाम दिए कि आप इसको ठीक करें, अच्छा ये अहकामात अहकाम दिए आप ठीक करें इसको। ठीक। मैंने उनसे कहा कि देखें डीसी साहब, ये वाटर बोर्ड जो अमला है ये नाअहल है और ये करप्ट इदारा है, ये किसी की बात नहीं मानता, हमें इन पर एतमाद नहीं है, आप इसको खुद खड़े होकर करवाएं। कल तक तो ये बात आप बिजली बनाने वाले इदारे के लिए कह रहे थे, अब आप वाटर बोर्ड के लिए भी कह रहे थे, तो क्या देखिए- वो भी इन्हीं की तरह आप समझते हैं? देखिए दोनों ये एक शहर तरह? के अंदर तो माफियाज को मुसल्लत कर दिया गया है। अच्छा, आप मुझसे सवाल करते हैं कि मैंने इन लोगों का मसला क्यों हल नहीं कराया। मैं वहाँ 6 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, 6 घंटे से मिन्नतें कर रहा हूँ वाटर बोर्ड की। वाटर बोर्ड का अमला अपने लोगों को फरार करवा के वहाँ से भाग जाते हैं और हमें 6 दिन तक मुस्तकिल कह रहे हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, अभी तक कोई अमला यहाँ पर नहीं आया। उस मीटिंग के बाद जिसमें सारी इंतजामिया यहाँ पर आ गई थी, उसके बाद से अब तक रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट कुछ भी नहीं है। शहर के अंदर जिस दिन बारिश हुई है हाँ। उस दिन से लेकर आज दिन तक कोई रिजल्ट नहीं है। ये उस दिन से पानी जमा है? उस दिन से ये पानी जमा है। जिस पानी के अंदर मच्छर हैं, मलेरिया यहाँ पर जो है वबा की सूरत इख्तियार कर गया है। ठीक है ना, बच्चे बीमार हो रहे मेरा हैं। आखिरी सवाल ये है सिकंदर भाई कि आप इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं 15-20 दिन से, सबसे रब्ता कर रहे हैं, कोई ना कोई फाइंडिंग भी होगी आपकी। क्या बहुत बड़ा मसला है, कोई अरबों करोड़ों रुपए इसके लिए चाहिए, या छोटी प्रॉब्लम है जो कि अगर इंतज़ामिया चाहे तो वो हल हो सकती है? मेरे ख्याल में बहुत छोटा सा मसला है, छोटा सा मसला है, बहुत छोटा सा मसला इतने है। बड़े मसले का जो बहुत- असल जड़ है वो छोटी सी है। छोटा सा मसला है। एक जहाँ 1-2 मैनहोल बंद हैं, हाँ। उनको एक एक्सीवेटर के जरिए जो है ना उनको खोदना है हाँ। और उस लाइन को वहाँ से क्लियर करना है। 1-2 मैनहोल। क्या हमारे शहर में एक एक्सीवेटर भी नहीं है? हमारे शहर में एक्सीवेटर तो बहुत हैं, लेकिन हमारे शहर में शहर के लोगों के लिए दर्द लगने वाला कोई आदमी मौजूद नहीं है। हमारे शहर के अंदर जो है ना कुर्सियों पर कब्ज़ा जमाने की रवायत कायम की गई है। हमारे शहर में मुंतखब लोगों को हटाकर जो है वो फॉर्म 47 के लोगों पर जो है मुसल्लत करने की रवायत कायम हो गई है। मैं जमात मेयर साहब- इस्लामी के आप काउंसलर हैं, जमात इस्लामी ने अच्छी सीट्स निकाली, सिर्फ एक मेयर ही नहीं है, टाउन चेयरमैन हैं, बहुत सारे इख्तियारात हैं, बहुत सारे यूसी चेयरमैन हैं, आपके पास भी एक पूरी इंतज़ामिया है, एक सियासी तंजीम है जो असर रसूख रखती है। देखिए मैं जमात इस्लामी जो है सफूरा टाउन में 6 यूसियाँ जीत कर यहाँ का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के पास था। यहाँ के अवाम ने हाँ। हमें मुंतखब किया था। हाँ। लेकिन रात के अंधेरे में शब खून मारा गया इस मैंडेट को नहीं, अवाम की उमंगों पर शब खून मारा गया और आज ये हाल किया गया है। चलें जनाब, पूरी सफूरा टाउन आप घूम कर आएँ। हाँ। आपको इसका पूरा मैं तो कहता हूँ इस प्रोग्राम को उन लोगों को देखना चाहिए, मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, मैं मेरी जो है इस मिट्टी से मुझे मोहब्बत है। तुम ठीक है किनको जनाब, मुसल्लत कर रहे हो? ये बड़ा अहम पॉइंट भी है और एक लम्हा फ़िक्रिया भी है। अगर तो कराची शहर में कुछ सियासी तंजीमें और लोग ये समझते हैं कि कुछ लोगों को जो है वो ज़बरदस्ती इलेक्ट करवा के लाया गया है, तो जो लोग जिन्होंने उनकी मुआवनत करी, बात तो सही है ना, ज़रा वो ये हाल देखें कि भाई जिनको आप लेकर आए थे या जिनको किसी ने सपोर्ट कर दी तो वो फिर काम भी तो करे ना। बहरहाल ये इल्ज़ामात तो माजी में भी लगते रहे हैं, अभी भी लगते हैं। मुंतखब होकर जो आ गया है
जिस तरीके से भी अब उसकी जिम्मेदारी है वही जवाबदेह है कि उसने आवाम को फेस भी करना है, आवाम के मसाइल सुनने भी हैं, ना सिर्फ सुनने बल्कि हल कराना है। हम गबोल गोट के अंदर हैं और इस वक्त एक ही गली दिखाई है मैंने आपको अभी। मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ और आपको सारी सूरत हाल से आगे किया जाता है। अच्छा, लोग हमसे ये शिकायत करते हैं, हम जहाँ भी कहीं प्रोग्राम करने जाते हैं तो अक्सर लोग ये कह देते हैं हमारे सामने कि जनाब आपके बात करने से कुछ नहीं होगा और आप अपना प्रोग्राम करके चले जाएंगे, मसले का हल फिर भी नहीं निकलेगा, लोग आते ही नहीं है, इंतज़ामिया की कोई सुनवाई नहीं होती। तो हुज्जत तमाम करने के लिए आखिर क्योंकि टीम ने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से ये एक तरीक़ेकार बनाया है कि जितने भी इंतज़ामिया के लोग होते हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी होती है उस मसले को हल कराना, हम उनसे रब्ता करते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि मसला हल होगा नहीं होगा, कैसे होगा। तो मैं ये सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। ये आलमगीर साहब हैं, MC हैं ये, और सफूरा टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं। इनसे बात करते हैं, मतलब बल्दिया उज़्मा कराची से लेकर टाउन तक और टाउन से लेकर ज़िला इंतज़ामिया तक। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, MC साहब बात कर रहे हैं सफूरा टाउन। एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी सर। मैं इस वक्त सफूरा टाउन के हाजी रमज़ान गबोल गोट में हूँ और इसकी सूरत हाल का अंदाज़ा गालिबन आपको भी होगा। जी मुझे पता है। तो सर कोई सद्दे बाप, कोई इस पर अब तक जो एफर्ट्स किए गए हों, आपका वर्जन चाहिए। इसमें ये है कि ये BRT जो रेड लाइन, ये DC जी DC साहब खुद आए कल परसों, जो है DC साहब ने, चेयरमैन ने भी विजिट किया है, DC साहब खुद आए हैं। अब इस पे जो है वो पाइप उन्होंने मंगवाए हैं, काम शुरू होना है। मेन नाला जो है ना, ये पानी नहीं निकल रहा, उसकी वजह से जो इलाकों में पानी खड़ा हुआ है जी, मेन नाले में नहीं आ रहा, मेन नाला जो है वो नहीं चलना, बंद है जी। तो इसको जो है ना नए पाइप लगा के आगे चल रहा है। ये काम टाउन का नहीं है। अच्छा, ओके। तो ये काम करेंगे BRT वाले करेंगे सर। पर इस वक्त जो सूरत हाल, मैंने आपकी बात समझ ली है, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है ये तो जिसे हम जंगी सूरत हाल, हंगामी सूरत हाल कहें तो शायद गलत नहीं होगा। तो ये सारे काम होने में सर अभी भी वक्त लग जाएगा, क्योंकि 20-22 दिन गुजर गए। क्या पाइप हमने कहीं से मंगवाने हैं या उसके लिए फंड्स दरकार होंगे? क्या फ़िलहाल जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उसमें ये काम नहीं हो सकता है? जी सर। देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमारा डिपार्टमेंट कर ही नहीं रहा ना, कर रहे हैं BRT वाले। ओके। फंड्स का मसला नहीं है, शायद वो कोई गवर्नमेंट के जो होते हैं प्रोसीजर, कागजात वगैरह, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। फंड्स का मसला नहीं है, फंड्स उनके पास है, तो काम इंशाल्लाह जल्दी शुरू हो जाएगा। हमारा ये है उनका कि भाई हमें लोग कहते हैं, आप कहते हो, लोग कहते हैं, हम आते हैं मोटर लेके पानी निकालते हैं। सर विद योर ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे बताया गया कि यहाँ पर 2 छोटे जनरेटर्स आए थे जो गालिबन 2-3 घरों का पानी भी पूरी तरीके से नहीं निकाल सकते। ये एक एक्सकेवेटर्स की बात कर रहे हैं कि सफूरा पर जो चोकिंग है, शायद एक बड़ा एक्सकेवेटर आ जाए तो उस चोकिंग से भी फिलहाल तो ये मसला हल हो सकता है। पाइप लगता रहेगा जब लगेगा। ये सारी चीजें हमने वहाँ पे लगाई है मेरे भाई। आप पूछ रहे थे एक्सकेवेटर, ओके, और बड़े पंप जो आते हैं, जो मलदार में रखे होते हैं, वो डीजल पंप कहलाते हैं, वो हमने DC साहब ने दिए थे, हमने 8-10 मशीनें दी हैं। ओके। मसला ये है कि पानी उधर का उधर ही घूम रहा है, एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह से। अब मसला जब तक ये नाला नहीं चलेगा या नहीं खुलेगा तो पानी का व्याप नहीं होगा। ठीक है सर, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल का दिन, इस माह मुक़द्दस का वो मुक़द्दस दिन करीब है, तो क्या सफूरा गोट के इस गोट से, हाजी रमज़ान गोट से इस बार लोग रैली और जुलूस निकाल पाएंगे? इससे पहले पॉसिबल होगा? देखिए, मैं बिल्कुल इस पर मुझे एहसास है, हमारी जिम्मेदारी में भी ये चीज़ें सब शामिल है जी। और सारी जो है हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है जी, BRT है, KW है, सॉलिड वेस्ट है, हम सब उस पे हैं। अब ये है कि DC साहब और चेयरमैन साहब की कल परसों मीटिंग भी हुई है। मैं अपडेट अभी तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन अगर आप कहेंगे तो 10 मिनट मैं आपको सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ। टेक योर टाइम सर, आप लेकर मुझे बता दीजिए काइंडली। ठीक है सर, बता दूंगा आपको कि काम कब तक शुरू हो जाएगा। डन हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर मुझे सवाल ये करना है
कि रब्बीउल अव्वल का जुलूस कितने अरसे से आप अटेंड कर रहे हैं या उसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं? तकरीबन बचपन से हम लोग ये करते हैं। बचपन से ही इस जुलूस की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल होती रहती है हर साल। हाँ, क्या क्या तैयारियां करते हैं? महफिलें वगैरह होती है, जुलूस निकालते हैं? इसी गली को सजाते हैं, यहाँ पर चौक पर यानी कि प्रोग्राम करवाते हैं अच्छा वगैरह। हाँ, हर साल की ये हर साल रूटीन है? माशाल्लाह अल्लाह के करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में होता है प्रोग्राम। यहाँ भी होता है इस तरीके, यहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। तो इस बार क्या तैयारी देख रहे हो यहाँ पर तैयारी क्या करें बताओ, ये देखा है आपने हालत। तो हम लोग चाहते हैं कि ये अगर साफ हो जाता तो हम भी शरीक हो जाते। शायद इस बार हमारी किस्मत में, शायद नसीब में ना हो, शायद इस बार जुलूस ना हो नसीब में। हाँ, ना जो हालत है, जो हालत हमारी गली की है, देख लो हमारे इलाके की पूरे की। तो हम लोग मजबूर हैं, अब क्या कर सकते हैं। फिर घरों में ही और बैठ नबी कर- सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इन सबको अल्लाह ही पूछेगा, क्योंकि ये उसकी शान में जो है ना, जो होता है ना जश्न, उसमें रुकावट उसमें इनकी रुकावट वजह डाली से है। जी बिल्कुल। इसके लिए हम लोग अल्लाह के ऊपर छोड़ते हैं, और वो अल्लाह जब खुश होता है, जब उसका महबूब खुश तो उसकी उम्मती भी खुश सारे। लेकिन ये कि ये लोग देख रहे हो उम्मती को तंग कर रहे हैं, तो अब अल्लाह करेगा, इनको अल्लाह ही पूछेगा, हम क्या कर सकते हैं। बस मेहरबानी। निकलते हर साल जुलूस, शामिल होते हो? तो कहाँ से कहाँ तक जाते हो? वो गली के कोने से आता है और कहाँ एंड तक, या रोड पे भी जाते हो? रोड पे भी जाते हैं। रोड पे भी जाते हैं, अच्छा। और घर वगैरह सजाते हैं? लाइट वो जो आजकल आती हैं छोटी लाइटें, ग्रीन और रेड वाइट, लगाई हैं इस दफ़ा? लगाई हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रही, और लगाने का तरीका भी नज़र नहीं आ रहा। कहाँ जुलूस निकालेंगे इस बार, और किस तरीके से रब्बीउल अव्वल का दिन मनाया जाएगा? कुछ जहन में कोई प्लानिंग की हो कि इन्हीं हालात को देखते हुए, या कुछ नज़र नहीं आ रहा है? कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मेलाद भी करते हैं घरों पे, लोगों को बताते हैं। इस बार लोगों को भी नहीं बताया, सूरत हाल नहीं थे। बाकी ये हालत है, कुछ हो ही नहीं सकता, वरना यहाँ से जुलूस निकलता था पूरा मौसमत में, और मौसमत से भी खारा दर वो सारे फिर शहर तक जाते थे, फिर रात तक आते थे। और अभी इस हालत में तो कुछ नहीं कर सकते हैं, और नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, घरों में पढ़ते हैं। क्या करें, हम मजबूर हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। ये रब्बीउल अव्वल तो आना ना साल में एक बार, मगर जुमे का दिन, जिसे हमारे यहाँ ईद के दिन के मिसल के तौर पे समझा जाता है, उसने हर हफ्ते आना होता है। कितने हफ्ते जुमे मिस हो गए यहाँ पर इस परेशानी की वजह से? 4 से 5 जुम्मे तो मिस हो गए। में नहीं गए अभी कल जुम्मा है, फिर जाना नहीं होगा। खुतबा भी होता है, वहाँ भी नहीं पहुँचते हैं, और नमाज भी निकल जाता है। और घरों में तो वैसे ही खुद के नमाज ही नहीं होता है, तो इसलिए क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते। जनाब आली, रब्बीउल अव्वल हो, जुमे का दिन हो, या कोई आम दिन हो, हर गुजरते दिन के साथ जिस तकलीफ़ से यहाँ के मकीन गुजर रहे हैं, उसका अंदाज़ा शायद इनके अलावा कोई दूसरा नहीं लगा सकता। एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा शख्स जो कि अपने घर में 15-20 दिन से सिर्फ इसलिए महसूर हो कि वो बाहर निकलेगा तो सीवरेज के गंदे पानी में डूब जाएगा, उसके घर के अंदर वो सीवरेज का पानी दाखिल हो, उसके बच्चे स्कूल जाने से जो है वो कासिर हों, वो बाहर नौकरी पे वक्त पे ना जा रहा हो, जो बाहर सीवरेज का पानी पड़ा हो उससे उठने वाली जरासीम और गंदगी से उसके घर में बीमारियां फूट रही हों, उसकी परेशानी का अंदाज़ा सिर्फ वही लगा सकता है। शायद हम जो कि कुछ देर के लिए यहाँ पर आए, हम नहीं लगा सकते। 20 दिन गुजर गए, सूरत हाल यही है। माह रब्बीउल अव्वल का महीना, और अब वो तारीख़ भी करीब है जिस दिन शहर भर में, मुल्क भर में जुलूस निकाले जाते हैं। तो अंदेशा ये है कि इस बार शायद हाजी रमज़ान गोड से जुलूस ना निकल पाए। जो हज़ारों की आबादी, बल्कि लाखों की आबादी है यहाँ की, वो इस बार शायद उस तरीके से शामिल ना हो सके। अब आते हैं मसले के ऊपर कि ये मसला शुरू कैसे हुआ, कब हुआ, और इसने हल कब होना है। मसला शुरू हुआ कराची की उस मशहूर ज़माना BRT रेड लाइन के वजह से, कि जिसकी वजह से कई बार वाटर बोर्ड की लाइनें डैमेज हुई हैं, और फिर वो कब रिपेयर हुई हैं इसका अंदाज़ा आपको भी है। बहरहाल वो रेड लाइन भी हम कहते हैं ठीक है जनाब, ज़रूरी होगी बिल्कुल, मगर उससे जो ये मसला शुरू हुआ, इसे शुरू हुए 20 दिन गुजर चुके हैं। वाटर कॉरपोरेशन का काम है, BRT का काम है, बल्दिया उस्मा कराची का काम है, टाउन्स का काम है, UCs का काम है, ज़िला इंतज़ामिया का काम है। ये सब मिलकर भी 20 दिन से लोगों को इस अज़ियत से नहीं निकाल सकें। हम उम्मीद करते हैं कि इस शहर की अगर कोई ज़िम्मेदारी लेता है, और अगर वाकई इस शहर को कोई ओन करता है, चाहे वो मेयर साहब ओन करें, चाहे वो वज़ीर आला साहब ओन करें, चाहे वो विफाकी वज़रा या वज़ीर आज़म जो मुल्क हैं वो ओन करें, ये डिसाइड कर लें कि जनाब इस शहर को ओन किसने करना है।
या हमें ये बताना है कि ये यूसी का नहीं, टाउन का नहीं, डीसी का नहीं, बल्दिया उस्मा कराची का, बल्दिया उस्मा कराची का नहीं, सूबाई हुकूमत का नहीं, वफाक का काम है। ये आप जो अफसरान और ओहदेदारान हैं, खुदारा एक बार डिसाइड कर लें और इस शहर के लोगों को बता दें कि इस शहर की परेशानी के लिए हमने किसके पास जाना है, इस शहर को ओन कौन करता है। अगर तो इस शहर को ओन यहाँ की सूबाई हुकूमत और बल्दिया उस्मा कराची में जो रूलिंग पार्टी है वो ओन करते हैं तो फिर काम भी उन्होंने कराना है, और अगर वो ओन नहीं करते तो इसका जवाब भी दे दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि जुलूस और रैलीज के दिन से पहले यानी कि 12 रबीउल अव्वल से पहले ये मसला हल हो और लोग सुख का सांस भी ले सकें और इस माह मुक़द्दस का जो वो मुक़द्दस दिन है उसको भी अच्छे तरीके से 1500 साला जो जश्न है वो भी अच्छे तरीके से मना सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।